तो हम ये देखेंगे कि जीवन बड़ा साधारण, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधा-साधा था। रिश्तों के मायने बड़े सीधे-साधे थे, ठीक है? काम-काज के मायने बड़े सीधे-साधे थे। हमारे जीवन के अंदर हर एक जो चीज़ घटित होती थी उसका एक मतलब होता था, उसका कहीं न कोई उद्देश्य होता था हमें सिखाने का और जीवन को सरल बनाने का। हर महादेव, जय बजरंगबली। एक समय था जब हर एक इंसान सनातन भूमि में, भारत में जीवन के मूल्यों के आधार पे चीज़ों को सही जगह रखता था। उदाहरण के लिए जैसे हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और रोज़मर्रा में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हमें जूते कहाँ रखने हैं हमें पता होता है, हमें फ्रिज कहाँ रखना है हमें ये पता होता है, ठीक है? हमारे घर का वॉशरूम किधर की तरफ होता है ये हमें पता होता है, घर में अलमारी कहाँ होती है, टीवी कहाँ होता है, ये सब चीज़ों की एक तरीके से जगह बनी होती है, उसी के आधार पे हम घर बनाते हैं। और ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन के मूल्य क्या कहते हैं, कैसे मूल्य लिखे गए थे, जीवन को जूल जीने का तरीका क्या है, कैसे जीवन की रूपरेखा होनी चाहिए, कैसे हमें जीवन को देखना है, ये सारी की सारी चीज़ें भी बड़े-बड़े मतलब महान वैज्ञानिकों ने, विचारकों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने, हमारी परंपरा, संस्कृति, हमारा इतिहास, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सिंपल लाइन कहता है, जो चीज़ जहाँ से ताल्लुक रखती है उसको वहीं होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। अगर आप पैर के जूते को सर पे रख लोगे तो इसमें आपका अपमान होगा और जूती का भी अपमान होगा क्योंकि जूती सर के लिए नहीं बनी होती, जूती सिर्फ पैरों के लिए बनी होती है और वही उसके जीवन का मकसद होता है पैरों में चलना और वही उसकी सही जगह होती है। लेकिन हमने आजकल क्या कर दिया है कि जीवन की जब हम बात करते हैं तो जीवन को हमने पूरा उलट-पुलट करके रख दिया है और इसका ज़िम्मेदार भी हम ही हैं, 100% हम इसके ज़िम्मेदार हैं और इसका ज़िम्मेदार हम इसीलिए हैं कि हम लोगों ने दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को अपने जीवन में इस तरह उतार लिया है कि हमें अब उन चीज़ों के बगैर जीवन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता या फिर उसके बगैर हमें जीवन लगता है कि जीवन खाली हो गया है। और बात करते हैं यहाँ पे हम सोशल मीडिया की, बात करते हैं यहाँ पे ऐसे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की, जिन प्लेटफ़ॉर्म्स ने जीवन का बिल्कुल रूपरेखा बदल के रख दी है। आज हम जब पुरानी वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई 90s में ऐसा जीवन होता था, 80s में ऐसा होता था, ठीक है? उससे पहले का जीवन ऐसा होता था, जीवन हम कैसे जीते थे, परिवार कैसे मिल के रहता था, एक साथ बैठ के खाना खाते थे। तो ये वीडियोज़ बड़ी भावुक करने वाली लगती है क्योंकि ये वीडियोज़ हमारे को जीवन जीने के सही मूल्य बताती है, ठीक है? इन वीडियोज़ की बात हम 1 मिनट के लिए हटा के अगर हम अपने 90s या 80s के समय में चले जाएँ, तो हम ये देखेंगे कि जीवन बड़ा साधारण, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधा-साधा था। रिश्तों के मायने बड़े सीधे-साधे थे, ठीक है? काम-काज के मायने बड़े सीधे-साधे थे। हमारे जीवन के अंदर हर एक जो चीज़ घटित होती थी उसका एक मतलब होता था, उसका कहीं न कोई उद्देश्य होता था हमें सिखाने का और जीवन को सरल बनाने का। मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हम लोगों ने अपने जीवन को ऑफ़लाइन छोड़कर पूरा का पूरा ऑनलाइन ले जाकर हमने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो या फिर अपना स्टेटस या फिर अपने विचार साझा ना कर रहा हो। और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिन लोगों को कुछ अपनी बातें या समाज सुधारने के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता था, सोशल मीडिया उनके लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ है। और सोशल मीडिया कहीं न कहीं इस श्राप की तरह भी है क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मूर्ख लोगों को भी अपनी बातें रखने का उतना ही मौका मिलता है जितना एक बुद्धिमान व्यक्ति को। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे समाज के अंदर मूर्ख लोगों की भी संख्या कम नहीं है और बुद्धिमानों की भी संख्या कम नहीं है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपको क्या समझ आपकी सूझबूझ के अनुसार आप किस चीज़ का चुनाव करते हो? आप कैसी वीडियो देखते हो? आप कैसा मतलब सोशल मीडिया पे जाके किन चीज़ों को पसंद करते हो? ठीक है? आप वहाँ पे मतलब बुरी-बुरी वीडियो देखते हो या अच्छी वीडियो देखते हो, ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जीवन पूरा का पूरा ऑनलाइन जा चुका है और ऑनलाइन जीवन की वजह से हम लोगों ने अपने जीवन के जो मूल्य हैं, उनको भुला दिए हैं। हमने उनको बिल्कुल मतलब अनादर कर दिया है, हम बिल्कुल पीछे छोड़ आए हैं अपने जीवन के मूल्यों को। हमें नहीं समझ आता भैया कि सोशल मीडिया पे लाइक मिलने का समय जो जो अनुभव होता है सोशल मीडिया पे लाइक मिलने का, वो आपके जीवन के अंदर के खालीपन को नहीं भरेगा। आप चाहे भले ही सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स, कितने फॉलोवर्स, व्यूज़ आपके आते हो, लेकिन जीवन में अगर आपको शांति और अंदर की जो अनुभूति होती है या फिर जीवन में अगर संतुष्टि नहीं है, संघर्ष में आप लगे हो, तो चाहे कितने ही फॉलोवर्स, लाइक्स या फिर व्यूज़ आपको मिल जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल यहाँ पे ये है कि आप अपने ऑफ लाइफ़ जीवन में कैसे हो? सवाल ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे हो?
सवाल यहाँ पे ये आता है कि जीवन ने क्या आपको ये सिखाया है कि अगर आपको जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता, तो क्या आप अपने आप को सँभाल पाओगे? सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आपने जीवन में ये सीखा है कि अगर जीवन में कभी बुरा वक़्त आता है या विपरीत समय आता है या कभी परीक्षा की घड़ी आती है, तो क्या आप अपनी बुद्धि को, अपने जीवन के मूल्यों को उस तरीके से साध पाओगे, जो आपने अपने जीवन में सीखा है या फिर जो आप सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश करते हो? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ बोल के कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाते हैं। मैं भी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे डालता हूँ। अब तो ख़ैर मैंने थोड़ी कम कर दी है। महीने के 4-5 वीडियो अब मैं डालता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन को कुछ एक दिशा मिली है। भक्ति से अलग कुछ भी नहीं है, मैं भक्ति ही करता हूँ, भक्ति ही करूँगा और मेरे प्राण अगर जाएँगे तो भक्ति करते हुए ही जाएँगे। लेकिन भक्ति करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। तो कुल मिला के सोशल मीडिया की अगर बात करी जाए, तो मोबाइल की जो जगह है हमारे जीवन में रिश्तों ने ले ली है। ठीक है? मोबाइल की जो जगह है हमारे जीवन में रिश्तों ने ले ली है। जितना हम सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं, उतना समय अपने माता-पिता के साथ नहीं बिताते। जितना समय हम वीडियोज़ को स्क्रॉल करने में लगाते हैं, अपने भाई-बहनों से हम उतनी देर बात नहीं करते। ठीक है? जितना हमारे को रिएक्शन देना होता है डिसलाइक का या किसी बुरे कमेंट का या किसी और चीज़ का, उससे ज़्यादा बुरा रिएक्शन हम अपने भाई-बहनों की बातों पे देते हैं। ठीक है? हम सोशल मीडिया पे गाली बहुत बुरी तरह खा लेंगे। बहुत सारे लोग हैं आपको गाली देते होंगे, मुझे भी उल्टा-सीधा बोलते होंगे, ठीक है? लेकिन उससे ज़्यादा बुरा रिएक्शन हमारे पिता की जब डाँट पड़ती है, तो उसपे हमारे को देना आता है, ठीक है? तो होता क्या है कि सोशल मीडिया के डिसलाइक और लाइक्स को तो हम समझ गए हैं, लेकिन जीवन के जो असली मूल्य वाले जो रिश्ते हैं, उनकी मूल्यता, उनका आधार, उनकी दिशा, उनके होने का मतलब, हम ये सारी की सारी चीज़ें भुला चुके हैं। इसलिए जीवन अब पूरा का पूरा उठकर कहीं न कहीं ऑनलाइन चला गया है, ऑफ़लाइन कुछ नहीं बचा। ऑफ़लाइन बचा होगा तो वो लोग होंगे जो जीवन के मूल्यों को थोड़ा-सा समझते हैं और असली रिश्तों की कदर वो समझते हैं, असली रिश्तों के साथ वो खड़े होते हैं, जीवन को सुख-दुःख के नज़रिए से देखते हैं। सोशल मीडिया तो सिर्फ़ चकाचौंध है। भई ऑनलाइन लाइफ़ क्या है? ऑनलाइन आप जाते हो तो लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है? और आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, आपके अंदर कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, भई मेरे पास इतने फॉलोवर्स हैं। और अंदर से आप कैसे हैं, वास्तविक मूल में, वास्तविक जीवन में आप कैसे हो, ये कोई नहीं जानता। तो ऑनलाइन जीवन तो चकाचौंध से भरा है। ऑनलाइन तो बिल्कुल डिस्को लाइट है, ठीक है? ऑनलाइन जीवन तो बिल्कुल रंगीन दुनिया है और ऑफ़लाइन जीवन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसा लोगों को लगता है, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन जीवन आपके अंदर के खालीपन को नहीं भर पाएगा। आपके अंदर की जो कमी है, जो खाली आपकेपन में कहीं भरा हुआ है, जिसको आप बाहर की चकाचौंध से भरने की कोशिश करते हो, वो ज़िंदगी में नहीं भरेगा। और जो ऑफलाइन जीवन के मूल्यों को समझता है, उसको ऑनलाइन चकाचौंध जीवन नहीं चाहिए। वो इंसान अपने ऑफलाइन जीवन में, वास्तविक जीवन में भी बिल्कुल संतुष्ट है, खुश है, आनंद वाली स्थिति में है। वो किसी खोज में नहीं है, ना ही उसे अच्छे-बुरों की, ना ही उसे लाइक्स, डिसलाइक्स की, ना ही उसे व्यूज़ की परवाह है। उसे पता है कि मैं अपने अस्तित्व से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और जिन व्यक्तियों के ऊपर सोशल मीडिया का असर होता है, उनका अस्तित्व खतरे में होता है, ऐसा उनको लगता है। तो उस अस्तित्व को बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, जो डिसलाइक्स और लाइक्स बाहर से मिलते हैं, वो बिल्कुल खालीपन होते हैं। जब बुरा समय आएगा तो माता-पिता ही आपके साथ खड़े होंगे, बुरा समय आएगा तो आपके भाई-बहन ही आपके साथ खड़े होंगे, सोशल मीडिया के फॉलोवर्स नहीं आएँगे। मैं जीवन को इतना तो समझ गया हूँ कि सोशल मीडिया के फॉलोवर्स, दिखावे की दुनिया आपको नहीं आएगी। आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, जिनकी आपने कभी कदर की थी, जिनको आपने कभी समय दिया था, वही आपके साथ आके खड़े होंगे। और यही जीवन का मूल्य बचा रह गया है। इसलिए जीवन को ऑनलाइन जियो, ऑनलाइन जाने की कोशिश करो, लेकिन उस पे डिपेंड मत हो, उससे मोह बिल्कुल भी मत रखो ऑनलाइन जीवन से। और अगर आपको समझना है तो ऑफलाइन जीवन को समझो। जो रिश्ते सबसे करीब है पहले उनको सँभालने की कोशिश करो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।